अरे मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? बनाना है तो स्कूल बनाओ, बनाना है तो कॉलेज बनाओ, बनाना है तो वृद्धाश्रम बनाओ, बनाना है तो हॉस्पिटल बनाओ। कई बार लोग ये प्रश्न कहते हैं कि इतने सारे लोग देश में गरीबी से परेशान हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, बूढ़े लोग परेशान हैं, और आप लोग हैं कि मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, और छोटा मोटा मंदिर बना दो तो फिर भी ठीक है, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। अरे मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? बनाना है तो स्कूल बनाओ, बनाना है तो कॉलेज बनाओ, बनाना है तो वृद्धाश्रम बनाओ, बनाना है तो हॉस्पिटल बनाओ। मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? तो सबसे बड़ी बात इसमें यह उठती है, क्या वास्तव में भगवान के मंदिरों के निर्माण से समाज में भुखमरी आती है? समाज में लोग गरीबी से मर जाते हैं क्या मंदिरों के निर्माण से? आपको मंदिरों की याद आ रही है, भिखारियों की याद आपको तभी आ रही है जब मंदिरों की बात हो रही है। आपको तभी याद नहीं आती जब करोड़ों करोड़ों रुपए का आईपीएल होता है। उसमें से कितना धन गरीबों की सेवा में लगता है, बताइए। हजारों करोड़ का ये सिनेमा जगत इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री है, कितना धन गरीबों की सेवा में लग रहा है। लाखों लाख रुपए खर्चे हो रहे हैं। ये कौन सा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड, उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, तब आपको गरीबों की याद नहीं आ रही है। बस जब मंदिर के निर्माण की बात आएगी, जब मंदिरों की बात आएगी, तब लगता है सभी के हृदय पे एक पत्थर रख जाता है। नहीं 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 नहीं, मंदिर क्यों बनाना है? इतने सारे गरीब भूखे मर रहे हैं, इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, मंदिरों की क्या आवश्यकता है? उस समय विचार करना चाहिए कि आप जो इतना धन कमा रहे हैं उसको आप कितना गरीबों की सेवा में लगा रहे हैं। मंदिर तो कर रहा है, सब यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, कोई अपने स्वार्थ को लिए यहाँ नहीं बैठा है। तो उस समय हमें विचार करना चाहिए, लेकिन उस समय तो हम विचार करते नहीं हैं। उसमें तो हम अपना सीना चौड़ा करके बताते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये सही बात नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए, वास्तव में जो लोग ईर्ष्यालु हैं भगवान के प्रति, वो लोग ही इस प्रकार की बात कहते हैं कि ऐसे मंदिरों के निर्माण की क्या आवश्यकता है। शास्त्रों का तो ऐसा मत है कि देवालयों का निर्माण होना चाहिए, भगवान को विराजमान करने के लिए एक मंदिर होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी से एक बार पूछा कि प्रभुपाद जी महाराज, आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तो साधु व्यक्ति, एक पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, लेकिन फिर क्या तुम आओगे क्या? तो देखिए, मंदिर सिर्फ एक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक सिर्फ रचना नहीं है। मंदिर एक स्थान है जहाँ से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। हो सकता है बहुत सारे मंदिरों में ये सुविधा नहीं है, लेकिन आदर्श रूप से यदि आप प्राचीन जो भी मंदिर देखें, चाहे श्रीरंगम मंदिर देखें या जो भी वर्तमान में अच्छे श्रेष्ठ मंदिर हैं, इन सारे मंदिरों में आध्यात्मिक ज्ञान देने की व्यवस्था है। लोग वहाँ जाते हैं, भगवत गीता सीखते हैं, भागवत सीखते हैं, इत्यादि ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से मंदिर में जाके एक जो होता है कि एक विशेष, आप सबका अनुभव रहा होगा, और मुझे तो कई सौ लोग ऐसा बोल चुके हैं कि जब हम मंदिर में आते हैं हमें विशेष शांति का अनुभव होता है। तो आज सारी समाज में भागा दौड़ी मची हुई है, चूहा दौड़ मची हुई है, व्यक्ति परेशान है, और इस परेशानी के दौर में यदि कोई व्यक्ति 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मंदिर आता है तो उसको एक विशेष शांति का अनुभव होता है। तो ये शांति उसके जीवन में बदलाव लेके आने वाली है कि नहीं आने वाली है? ऐसा व्यक्ति जो पूरा चहुदे परेशान है सारी दिशा में, 10 मिनट 15 मिनट आके मंदिर में आके शांति का अनुभव करता है, तो उससे उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, और उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें उसका कुछ तो प्रभाव दिखेगा। जब उसका मन शांत रहेगा तो उसके व्यवहार में बदलाव आएगा, लोगों से जो उसका वर्ताव है उसमें बदलाव दिखेगा। और न केवल मंदिर में आने से शांति तो पार्क में ही मिल जाती है, बल्कि मंदिर जो है आध्यात्मिक शिक्षा के स्थान है। मंदिरों में व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इस संबंध को कैसे स्थापित किया जाए।
ये शिक्षा वास्तव में हमें मंदिरों में प्राप्त होती है, और जो मंदिर नहीं देते उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि मंदिर इस आध्यात्मिक शिक्षा की स्थली है जहाँ ये शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, वो मंदिरों का कार्य है। और इसी शिक्षा के अभाव में इस आध्यात्मिक शिक्षा, आप कहते हैं स्कूल की और कॉलेज की बात कर रहे हैं, आज तक सामान्य किसान व्यक्ति ने इस देश का बेड़ा गर्क नहीं किया है। बड़े बड़े घोटाले किसी किसान ने नहीं किए हैं, बड़े बड़े घोटाले उन्हीं ने किए हैं जो बड़े बड़े स्कूलों से और बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़ के निकले और बड़े बड़े अधिकारी बने और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बने हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल खोलिए स्कूल, बिल्कुल खोलिए कॉलेज, जिनकी है इच्छा वो खोलिए, लेकिन स्कूल और कॉलेज का मंदिर से क्या संबंध है? वो भौतिक शिक्षा के स्थान है और मंदिर आध्यात्मिक शिक्षा के स्थान है। महाविद्यालयों में आजकल आध्यात्मिक शिक्षा तो दी नहीं जाती है, कॉलेज में, स्कूल में, इसलिए कैसा चरित्र निर्माण हो रहा है उसे मुझे यहाँ मंच से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार का चरित्र बच्चों का निर्माण हो रहा है, क्या स्थिति समाज में व्याप्त हो गई है, आप सब माता पिता हैं, आप समझते हैं इस बात को। तो मंदिर में न सिर्फ शांति प्राप्त होती है बल्कि वहां जाके हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हमें इस भौतिक संसार से कैसे बाहर निकलना है, इसकी दवाई, जो भवरोग हमें हुआ है ना, इस भौतिक संसार में जो आसक्ति हो गई है, इस भौतिक संसार में हमने जो अपने आप की गलत पहचान कर ली है, तो इस भौतिक संसार से कैसे बाहर निकलना है, इसकी भी हमें जो दवाई है, भवरोग की दवाई, वो भी हमें प्रदान की जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान की सेवा में कैसे युक्त होना है। मंदिर में जाते हैं भगवान को फूल माला अर्पित करना, क्योंकि यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है कि कैसे अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करें, ये लक्ष्य है व्यक्ति के जीवन का। लेकिन जिस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ भौतिकता को जीवन में स्वीकार किया है, ऐसा व्यक्ति यही कहेगा कि मंदिरों की क्या आवश्यकता है। वास्तव में हमें यह समझना चाहिए कि असुर मानसिकता है। जब हिरण्यकश्यपु का शासन बढ़ गया, कंस का शासन बढ़ गया, तो बोले मंदिर तोड़ दो, गऊओं को काट डालो और ब्राह्मणों को दंडित करो, क्योंकि यदि तीन ये लोग रहेंगे तो धर्म का झंडा जो है, जो धर्म है, वो मजबूत रहेगा। तो वास्तव में जो अधार्मिक लोग हैं, जो नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं जो कि पूर्णतः अतार्किक हैं, इलॉजिकल हैं। अच्छा आप बताइए, मंदिरों का और भूखे लोगों का क्या संबंध है? मंदिरों का और गरीबी का क्या संबंध है? बल्कि आप देखिए, जितने, यदि हम अनेक गुरुद्वारों का उदाहरण ले लें, हम यदि तिरुपति बालाजी मंदिर का उदाहरण ले लें, यहाँ तक हम इस्कॉन मंदिर का उदाहरण ले लें, ये सारे मंदिर आप देख सकते हैं लाखों लाखों की संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। आप जाइए किसी बड़े विशाल मंदिर में, वहाँ अन्न क्षेत्र चालू है, और कहीं फ्री में, मुफ्त में, और कहीं बहुत ही कम पैसों में आपको भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। द्वारिका में देख लीजिए आप, तिरुपति बालाजी में देख लीजिए, इस्कॉन के द्वारा रोज लाखों लाखों बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गुरुद्वारों के तो कहने ही क्या, वो तो इसीलिए प्रसिद्ध हैं कि लंगर उनका चलता ही रहता है। तो ये मंदिरों के, धार्मिक स्थलों के निर्माण से समाज में भूखमरी फैल नहीं रही है, बल्कि ये भोजन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे गरीबी से मंदिर का कोई संबंध नहीं है कि मंदिर बनने के कारण लोगों को समाज में गरीबी आ रही है। गरीबी तो इसलिए आ रही है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, उसको पता नहीं ईशावास्यम इदम सर्वम, हर वस्तु ईश्वर की है और उसमें से हमारा एक हिस्सा है, उस हिस्से को हम ले लें, लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं तो हम इकट्ठा करना चाहते हैं। तो ये जो संसाधनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा है और एक व्यक्ति के पास बहुत कम है, तो ये जो हृदय की गंदगी, हृदय की जो बीमारी है, उसके चलते ये समस्या है। और मंदिर तो वास्तव में समस्या, जब आप जाएंगे मंदिर, आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि सारी संपत्ति ईश्वर की है, भगवान की है, और हमें सिर्फ जो हमारा हिस्सा है वह उसमें से ग्रहण करना है। तो उस समस्या का समाधान वास्तव में मंदिर है। तो इसलिए मंदिरों का निर्माण समाज के कल्याण के लिए है, मंदिरों का निर्माण व्यक्ति के कल्याण के लिए है, और साथ ही साथ जो मानव जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, उसको प्राप्त करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया जाता है।
तो ये दोषारोपण करना, कोई लोग कहते हैं भाई हॉस्पिटल खोलो, मंदिर क्यों खोलना है। तो हॉस्पिटल, देखो साधु का काम हॉस्पिटल खोलना नहीं है, साधु वो डॉक्टर का काम है। डॉक्टर का काम है कि डॉक्टर जो है वो जो उसके शरीर में रोग हुआ है उस रोग को ठीक करे, वो डॉक्टर का काम है। दुर्भाग्य की बात है आजकल साधु महात्मा भी अस्पताल खोलने में लग गए हैं, और जो आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं। ये महान साधु क्यों हो? क्योंकि ये 4 अस्पताल चलाते हैं। क्या बुद्धि हो गई लोगों की। तो वास्तव में साधु का ज्ञान, साधु का कार्य ये है कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें, वो साधु का वास्तविक काम है। अस्पताल और स्कूल तो उद्योगपति भी खोल देंगे, हम क्या, साधु क्या खोलेगा? एक उस भिक्षा मांग के खोलेगा ना, किससे भिक्षा मांगेगा, उससे भिक्षा मांगेगा, तो वो तो उद्योगपति भी खोल डालेंगे। साधु का काम है कि ये आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करे। और अस्पताल ठीक है, अस्पताल खुल रहे हैं तो ठीक है, अस्पताल खुलने दो, लेकिन मंदिरों की भी बिल्कुल आवश्यकता है इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने के लिए।